मेरे को लगता पता नहीं बार बार एक ही बात क्यों पूछी जाती है। पिछले 1.5 महीने से एक ही बात रिपीटेडली मीडिया हमसे पूछता है, मैं उसका जवाब देता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। लाइक माइंडेड पार्टी जो इस देश के संविधान को प्यार करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के, वो सब इकट्ठे हुए हैं। हालांकि जो इंडिया अलायंस में लोग इकट्ठे हुए हैं उनके वो झंडों के रंग जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं, वो आमने सामने लड़ते हैं, एक दूसरे के सामने ऑपोजिशन के तौर पे लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि अब देश को बचाना है, मोदी जी को जाना चाहिए। बेशक हम लड़ते रहेंगे, हम विचारों की मतभेद रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति हो रही है देश के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सब लोग इकट्ठे हुए। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, ऐसी स्थिति एक पंजाब में नहीं है। हमारे सामने केरला में भी हमारे सामने हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग लड़ते हैं, सीधी सीधी टक्कर है। आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस, हम तो सेकंड ऑपोजिशन है वहाँ पर सीधी सीधी सीपीआई सीपीएम लड़ती है तृणमूल कांग्रेस के सामने। बंगाल में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस लड़ती है। आज भी हम अपने मुद्दों की लड़ाई रोज़ाना लड़ रहे हैं सरकार के साथ। देश के और पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको हम निरंतर उठा रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया अलायंस जब हुआ पहली मीटिंग के बाद तमाम पिछले महीने 12-15 धरने लगाए, जिसमें हमने सरकार से मुआवजे की मांग की, जिसमें हमने सरकार के नशे को रोकथाम के लिए मांग की। इस महीने भी हमारे कई कार्यक्रम हैं। सो मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है, जब मोदी को और देश के डेमोक्रेसी को बचाने की बात होगी तो हम इकट्ठे हैं। लेकिन अभी तक पंजाब में किसी प्रकार का हमारा कोई भी ऐसा ना तो हमें बताया गया है। हमें ये कहा गया है कि आप 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, तो हम उस प्रकार से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को लगता पता नहीं बार बार एक ही बात क्यों पूछी जाती है। पिछले 1.5 महीने से एक ही बात रिपीटेडली मीडिया हमसे पूछता है, मैं उसका जवाब देता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। लाइक माइंडेड पार्टी जो इस देश के संविधान को प्यार करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के, वो सब इकट्ठे हुए हैं। हालांकि जो इंडिया अलायंस में लोग इकट्ठे हुए हैं उनके वो झंडों के रंग जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं, वो आमने सामने लड़ते हैं, एक दूसरे के सामने ऑपोजिशन के तौर पे लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि अब देश को बचाना है, मोदी जी को जाना चाहिए। बेशक हम लड़ते रहेंगे, हम विचारों की मतभेद रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति हो रही है देश के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सब लोग इकट्ठे हुए। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, ऐसी स्थिति एक पंजाब में नहीं है। हमारे सामने केरला में भी हमारे सामने हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग लड़ते हैं, सीधी सीधी टक्कर है। आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस, हम तो सेकंड ऑपोजिशन है वहाँ पर सीधी सीधी सीपीआई सीपीएम लड़ती है तृणमूल कांग्रेस के सामने। बंगाल में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस लड़ती है। आज भी हम अपने मुद्दों की लड़ाई रोज़ाना लड़ रहे हैं सरकार के साथ। देश के और पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको हम निरंतर उठा रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया अलायंस जब हुआ पहली मीटिंग के बाद तमाम पिछले महीने 12-15 धरने लगाए, जिसमें हमने सरकार से मुआवजे की मांग की, जिसमें हमने सरकार के नशे को रोकथाम के लिए मांग की। इस महीने भी हमारे कई कार्यक्रम हैं। सो मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है, जब मोदी को और देश के डेमोक्रेसी को बचाने की बात होगी तो हम इकट्ठे हैं। लेकिन अभी तक पंजाब में किसी प्रकार का हमारा कोई भी ऐसा ना तो हमें बताया गया है। हमें ये कहा गया है कि आप 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, तो हम उस प्रकार से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।